अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न 6वां सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है क्या एपी कहलाता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी दी हुई है 11, 8, 5, 2, डैश डैश डैश। इस श्रेणी का एक पद -150 है और यदि है तो क्यों। सीधा सीधा क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो ये श्रेणी दी हुई है इसका -150 पद है या नहीं, ये बताइए। इस प्रश्न में भी nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला लगेगा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर दिया है श्रेणी का प्रथम पद 11 है, a बराबर 11 दिया हुआ है। डी सारवंतर निकालेंगे हम, तो सारवंतर डी निकालते हैं हम दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा करके। आगे सॉल्व करेंगे, -11 में से +8 घट जाएंगे, यहाँ बचेंगे -3। तो डी आ गया -3। अब यहाँ पर जो एक पद -150 ये दिया हुआ है, ये मान लेते हैं हम माना। जो -150 हैं ये श्रेणी का अंतिम पद है an बराबर, ये हमने इतना मान लिया, माना an श्रेणी का अंतिम पद कहलाता है, तो वो है -150। हमें ज्ञात करना है nवां पद। nवां पद ही हम ज्ञात करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि -150 इस श्रेणी का पद है या नहीं। यदि n का मान एक धनात्मक पूर्णांक आता है तब तो ये पद दिया हुआ है -150 ये श्रेणी का पद है, नहीं तो नहीं है। धनात्मक पूर्णांक कहलाता है 0 से अधिक होना चाहिए 1, 2, 3, 4 इस प्रकार की संख्याओं में, और भिन्न रूप में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है n बराबर। अब यहाँ पर सूत्र लगा देंगे हम। nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले में मान रखेंगे हम, तो यहाँ पर an दिया हुआ है -150, बराबर का चिन्ह लगाया a दिया हुआ है 11, प्लस का चिन्ह लगाया, n हमें ज्ञात करना है, -1 भी ज्यों कहते हैं कोष्टक बंद इंटू डी का मान दिया हुआ है -3। आगे सॉल्व करेंगे तो ये -150 ज्यों के त्यों, +11 को हम बराबर के इस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो हो जाएंगे -11, बराबर का चिन्ह लगाया, इस तरफ बचेगा n-1 इंटू -3। अब यहाँ पर -150 और -11 जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे -161, बराबर का चिन्ह लगाया, n-1 ये ज्यों का त्यों। जो ये -3 गुणा में है इनको हम बराबर के इस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो इस तरफ आ जाएंगे भाग में। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ बचा 161 और बटे में बचा 3, n-1 ये ज्यों का त्यों। आगे सॉल्व करेंगे तो -1 को हम बराबर के इस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 161 बटे 3, -1 बराबर किस तरफ आएगा तो हो जाएगा +1, बराबर किस तरफ बचेगा n। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ एलसीएम आएगा 3 से 3 कैंसिल, ऊपर बचा 161, प्लस का चिन्ह लगाए, 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 आया, ऊपर 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा। इस तरफ n ये ज्यों का त्यों। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार, ये n इस तरफ लिख लेते हैं, 161 और 3 जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 164 और बटे में ये 3 ज्यों के त्यों। अब हम यहाँ पर 3 का भाग देंगे 164 में। यदि यहाँ पर n का मान एक धनात्मक पूर्णांक आ जाता है, जब हम 3 का भाग 164 में देंगे तो यदि n का मान एक धनात्मक पूर्णांक आ जाता है, यानी कि भिन्न में नहीं रहता है, सीधी सीधी संख्या आ जाता है 1, 2, 3, 4 इस प्रकार की, तब तो जो ऊपर पद दिया हुआ है -150, तब तो वो श्रेणी का पद है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पर देते हैं भाग, तो 3 5 15, 1 बचा 14 हो गया, 3 चौके 12, 2 बचा 2 और बटे में 3, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं आया है,
तो यहाँ पर लिख देते हैं चूँकि n का मान एक धनात्मक पूर्णांक होता है इसीलिए -150 समांतर श्रेणी का पद नहीं है। तो ये है हमारा आंसर। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप प्रश्नावली 5.1, 5.2 और 5.3 के सभी प्रश्न क्रमशः सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें।